नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलह की अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है राजस्थान की विधानसभा। तो दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कहीं भी एग्जाम में पॉलिटिकल सिलेबस दे रखा है तो हमारी ये सीरीज आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी तब भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, राजस्थान में जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 29 फरवरी 1952 को क्या हुआ था, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। इसमें सर्वप्रथम कितने सदस्य थे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम 160 सदस्य थे। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा कब गठित हुई, 29 फरवरी 1952 को गठित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी। तो दोस्तों, पहले नंबर तो आपको पता ही होगा कि पहले नंबर पर तो कौन सी थी, कांग्रेस थी। आपसे ये पूछा गया है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी। तो दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी भारतीय जनसंघ। कौन सी थी, भारतीय जनसंघ आपकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जो राजस्थान की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आई थी। पहली कौन सी थी, तो पहली आपकी कांग्रेस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटें कितनी थी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी, तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो 160 सीटें टोटल थी। वर्तमान में कितनी, वर्तमान में 200 है। मैं आपको बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में किस सन में आपकी सीटें चेंज हुई थी। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी, 160 सीटें थी। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो राजस्थान की सीटें वो कितनी है, वर्तमान में 200 है। ये कौन से सन से की गई, तो दोस्तों ये 1977 से कितनी हो गई, आपकी राजस्थान में सीटें कितनी हो गई, 200 हो गई है। ठीक है, प्रथम विधानसभा में 160 और वर्तमान विधानसभा में कितनी है, 200 सीटें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके श्री नरोत्तम लाल जोशी। आपकी क्या थे, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन सी थी। मतलब राजस्थान में पहली बार ऐसी कौन सी महिला थी जो क्या बनी थी, आपकी विधायक बनी थी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो पहली महिला विधायक बनी थी वो बनी थी आपकी यशोदा देवी। ठीक है, कौन बनी थी, तो महिला विधायक कौन बनी थी, यशोदा देवी थी, जो कि राजस्थान में प्रथम बार क्या बनी थी, महिला विधायक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री कौन थी। दोस्तों, पहले जो पूछा गया था क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि विधायक कौन थी। अब विधायक बनने के बाद ऐसी महिला कौन थी जो मंत्री भी बनी थी, तो दोस्तों वो थी आपकी कमला बेनीवाल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी कमला बेनीवाल, जो क्या बनी थी, प्रथम महिला मंत्री बनी थी। आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के किस व्यक्तित्व को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब पहले तो क्या बनाया गया, उसे मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में उसे क्या बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का नाम है आपके टीकाराम पालीवाल। ओके, तो टीकाराम पालीवाल पहले क्या बने थे, आपके मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन्हें क्या बना दिया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है, उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं कर रखा है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और अभी थोड़े दिन पहले जो सीईटी का एग्जाम हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो सीईटी आपके स्नातक स्तर का हुआ था। ओके, नवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस विधानसभा काल में सर्वाधिक उपचुनाव हुए हैं। मतलब ऐसा कौन सी विधानसभा था जिसमें क्या हुआ थे, सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों उपचुनाव क्या होते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल जो चुनाव होते हैं और जब चुनाव के समय कुछ सीटें क्या रहती है, खाली होती है और किसी कारणवश वहाँ पर क्या होती है, चुनाव नहीं हो पाते हैं, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए जहाँ पर किसी कारण से चुनाव नहीं कर पाए, तो बाद में अगर वहाँ चुनाव होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उपचुनाव कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रथम विधानसभा। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा में क्या होते, सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में प्रथम बार किस विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मतलब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, ऐसे कौन सी विधानसभा थी भी, तो दोस्तों चौथी जो विधानसभा थी, ठीक है, राजस्थान की जो चौथी विधानसभा थी उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसका मतलब है किसी भी
पार्टी ने इतनी सीटें प्राप्त नहीं की थी वो क्या बना सके, सरकार बना सके। तो ऐसी विधानसभा कौन सी थी, आपकी चतुर्थ विधानसभा थी। और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बता देता हूँ, उससे पहले आगे जाने से पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले मैं आपको 3 आर्टिकल बताता हूँ, एक है आर्टिकल 168, एक है आर्टिकल 169 और एक है 170। तो इन तीनों का जो संबंध है वो आपकी किससे की, विधानसभा या विधानमंडल से ही। तो दोस्तों 168 में क्या दे रखा है, तो 168 में दे रखा है विधान मंडल दे रखा है। क्या दे रखा है, विधान मंडल दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है, 168 में। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद का प्रावधान किस में दे रखा है, तो वो 169 में दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, विधान परिषद का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 170 में क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 170 में आपके दे रखा है विधानसभा का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 168 में विधानमंडल है, विधानमंडल में कौन कौन आता है, तो विधान परिषद भी आती है और आपकी विधान सभा भी आती है। 169 में क्या दे रखा है, तो केवल विधान परिषद के बारे में दे रखा है। और विधान परिषद जो होता है वो दोस्तों हर राज्य में नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल राज्य है, मतलब टोटल भारत में, पूरे भारत में आपके केवल 6 ही ऐसे राज्य जहाँ पर वर्तमान में क्या आपकी विधान परिषद है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान में क्या है, विधानसभा कौन से आर्टिकल के तहत है, 170 के तहत है। ठीक है, मैं अब भी आपको आगे बता दूंगा कि वो 6 राज्य कौन से हैं जहाँ पर विधान परिषद है। और जो दोस्तों विधान परिषद होती है ये उच्च सदन होता है, और जो विधानसभा होती है वो क्या होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में किस वर्ष पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों 1977 में पहली बार क्या हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार का क्या हुआ था, गठन हुआ था। मतलब 1952 से लेकर दोस्तों 1977 तक। ठीक है, किसकी सरकार चल रही थी, केवल कांग्रेस की ही सरकार चल रही थी। ठीक है, 1952 से लेकर 1977 तक। और पहली बार 1977 में क्या हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। ठीक है, कब, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में किस वर्ष प्रथम बार राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव किए गए थे। मतलब पूरा कार्यकाल उसने 5 वर्ष चुनाव नहीं किया था विधानसभाओं में, और मध्यावधि बार क्या करवाना, मतलब मध्य में ही क्या करवाने पड़े, चुनाव करवाने पड़े थे। वो कब करवाने पड़े थे, तो वो करवाने पड़े थे आपके 1980 में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान राज्य में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चुनाव हुए थे, मतलब ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। मतलब पहली बार राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, तो पहली बार राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग किया गया था दोस्तों आपके 12वीं विधानसभा में। कब किया गया था, तो 12वीं विधानसभा में पहली बार आपके ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अगर आपसे पूछो भारत में पहली बार कहाँ किया गया था, दोस्तों भारत में पहली बार केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था, केरल में। और राजस्थान में पहली बार कौन सी विधानसभा में, तो 12वीं विधानसभा में प्रयोग किया गया था। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा काल में राजस्थान प्रदेश में पहली बार महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल और महिला विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई थी। मतलब तीनों काम एक साथ हुए थे। तो दोस्तों ये हुए थे आपके 12वीं विधानसभा में। ओके, ये कब हुए थे, आपकी 12वीं विधानसभा में हुए थे। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15वीं विधानसभा में राजस्थान राज्य में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों आपके जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे 15वीं विधानसभा में, तो ये थे आपके गुलाब चंद कटारिया थे। कौन थे आपके, गुलाब चंद कटारिया क्या थे, आपकी 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो क्या होता है कि जब नई विधानसभा बनती है, क्या बनती है, जब नई विधानसभा बनती है तो पुरानी विधानसभा के जो क्या करते हैं कि पुरानी विधानसभा खत्म हो जाती है और नई विधानसभा बनती है। अब नई विधानसभा के लोगों को क्या दिलवानी पड़ती है, शपथ दिलवानी पड़ती है। ठीक है, तो नई विधानसभा के लोगों को शपथ दिलवाने के लिए जिस स्पीकर की नियुक्ति की जाती है उसे क्या बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। इसे आप अस्थायी स्पीकर भी बोल सकते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बात तो पता होनी चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन चुनी गई थी या रह चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह आपके राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तीनों पद पर रहे हैं। मतलब प्रोटेम स्पीकर का पद भी रहा है उनके पास, अध्यक्ष का पद भी रहा है और उपाध्यक्ष का पद भी रहा है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का नाम है आपके पूनमचंद बिश्नोई। ठीक है, तो दोस्तों पूनमचंद बिश्नोई आपके प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, आपके नॉर्मल स्पीकर भी रह चुके हैं और आपके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, पूनमचंद बिश्नोई। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर तथा मुख्यमंत्री पद संभाले गए हैं। मतलब ऐसे मुख्यमंत्री कौन से थे जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर का पद भी संभाला है और आपके मुख्यमंत्री का पद भी संभाला है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का नाम है वसुंधरा राजे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन है, इसका होगा दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपके भैरव सिंह शेखावत, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। मतलब एक ऐसे व्यक्ति कौन से जो कभी भी नेता मतलब नेता जो प्रतिपक्ष होता है उसमें आपके नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष का मतलब दोस्तों विपक्ष के नेता। ठीक है, विपक्ष के नेता को क्या कहा जाता है, नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से रहे हैं, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अशोक गहलोत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक गहलोत। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। 21वां क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके लक्ष्मण सेन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि गैर कांग्रेसी पहले जो गैर कांग्रेसी कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आते हैं। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कोई थे, विधानसभा अध्यक्ष तो आपके थे लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल तक क्या किया है, विधानसभा अध्यक्ष पद को संभाला है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, तो नरोत्तम लाल जोशी ने सर्वाधिक आपकी विधानसभा अध्यक्ष पद को संभाला है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसे हम इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल का जो क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर का पद को संभाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपके परशुराम मदेरणा। ठीक है, तो परशुराम मदेरणा ने आपके सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर के पद को संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार विधानसभा सदस्य कौन रहे। मतलब ऐसे व्यक्ति कौन है जो सर्वाधिक बार क्या रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं। दोस्तों 23वें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपके पूनम चंद बिश्नोई है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, तो आपके पूनम चंद बिश्नोई बने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप करेक्शन जरूर कर लें। ठीक है, पूनम चंद बिश्नोई जो रहे हैं सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार विधानसभा सदस्य कौन रहे हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा जो सदस्य रहे हैं दोस्तों वो रहे आपके हरिदेव जोशी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। हरिदेव जोशी जो रहे हैं वो आपके सर्वाधिक बार विधानसभा के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा में कितनी वित्तीय समितियां हैं। तो दोस्तों जो राजस्थान में आपकी जो विधानसभा होती है और विधानसभा में क्या होती है, कुछ समितियां होती है, उनमें से होती है वित्तीय समितियां और एक होती है विभागीय समितियां। तो दोस्तों टोटल जो वित्तीय समिति है वो आपकी कितनी है, तो टोटल आपकी 4 वित्तीय समितियां है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपको दे रखा है कि प्रत्येक समिति पर 15 सदस्य होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा रखा है कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। मतलब जो समिति के अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो की जाती है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। उसके बाद पूछा गया ये भी सही है आपके। दूसरा भी तीसरा आपसे कहा गया है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं होता है, ये आपके होता है विपक्ष को होता है। चौथा आपसे पूछा गया है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 2, 4 और आपके क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मतलब डी आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान को कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों राजस्थान में जो टोटल लोकसभा सीट है वो कितनी है, आपके 25 है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है तो वो आपके 10 है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की विधानसभा की टोटल संख्या कितनी है तो वो आपके 200 है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपके 25 हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पहली बार सभी लोकसभा सीटें किसी एक दल को प्राप्त हुई थी। मतलब जितनी भी लोकसभा सीटें थी आपकी 25 की 25 वो एक ही दल को प्राप्त हुई थी। तो वो आपका कौन सा ईयर था, तो वो दोस्तों था आपके 1984 का जो ईयर था, उसमें सभी जो सीटें थी वो आपके एक ही दल को प्राप्त हुई थी। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए पूर्णतः आरक्षित कर दिए गए। तो दोस्तों ये जो है आपकी ये है 4। ठीक है, 4 निर्वाचन क्षेत्र जो आपके पूर्णतः किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे, जिसमें एक तो आता है आपका प्रतापगढ़। ठीक है, कौन आता है, एक तो आपका आता है प्रतापगढ़। ओके, दूसरा दोस्तों आपका आता है बांसवाड़ा और तीसरा आपका आता है डूंगरपुर। ठीक है, ये 3 जिले जो आते हैं इसमें पूर्णतः आरक्षित सीटें किसके लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है जो राजस्थान के या रह चुके हैं, आपके लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रखा हूँ। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति कौन कौन है, एक तो आपके ओम बिरला है और दूसरे आपके बलराम जाखड़। हुकुम सिंह आपके सुमित्रा महाजन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके 1 और 4
हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके टॉप 30 जो विधानसभा से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानकारी थी। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री का वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और आगे ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है। और दोस्तों आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कि राजस्थान में वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।